नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बियॉन्ड हेडलाइंस में आज किन अहम खबरों के बारे में हम करने वाले हैं बात। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक करेंगे हम उनका सटीक विश्लेषण। तो सबसे पहले आज बात होगी कर्नाटक की। कर्नाटक की राजनीति को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा देंगे सिद्धारमैया। इसको लेकर किस तरह की राजनीतिक जोर आजमाइश चल रही है, किस तरीके से सियासी उठापटक कर्नाटक में देखने को मिल रही है, इसको लेकर आज विस्तार से होगी बात। और न सिर्फ कर्नाटक के अलावा आज हम बात करने वाले हैं मलिहाबाद की भी, क्योंकि मलिहाबाद में किला वर्सेस मस्जिद की जो जंग है वो एक नया रंग रूप लेती हुई जा रही है। और ऐसे में तमाम तरह की बयानबाजी सामने आ रही है और ये बयानबाजी एक बड़े विवाद को जन्म दे रही है। क्या इस विवाद का अंत होगा या ये विवाद आगे बढ़ेगा, देखना होगा। साथ ही बात यूपी की होगी, जहां पर फर्जी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की बात हम करेंगे। फर्जी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। तो किस तरीके से ये पूरी राजनीति एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसको लेकर भी हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं, जहां पर कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही चर्चाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस सरकार में संभावित नेतृत्व परिवर्तन और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच बुधवार को जब मीडिया ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ हुई अहम बैठक को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने बेहद संक्षिप्त और ठंडे अंदाज में जवाब दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नाಳೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿದನ್ನ ಬರೀರಿ तो सुना आपने, सिद्धारमैया कुछ नहीं बोले। भले ही पूरे मामले पर फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध ली हो, लेकिन उनके जवाब देने के तरीके और चेहरे के भावों ने सियासी हलकों में नई चर्चाओं को जन्म जरूर दे दिया है। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच हुई लंबी बैठक के बाद से ही कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान अब लंबे वक्त से चल रही अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि दिल्ली में हुई इस हाई लेवल मीटिंग को बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद अहम माना जा रहा है। क्या कुछ हुआ, आइए जरा विस्तार से हम आपको बताते हैं। जब कर्नाटक की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक की राजनीति के बारे में सियासी नाटक जो चल रहा है, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। जमकर खींचतान देखने को मिल रही है कर्नाटक में, सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी को लेकर। दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस की मैराथन बैठक हुई। एक के बाद एक बैठक होती है, मैराथन बैठक देखने को मिलती है दिल्ली के इंदिरा भवन में। ये भी आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया कल यानी गुरुवार को इस्तीफा दे सकते हैं। तो गुरुवार का दिन कर्नाटक की राजनीति में एक अहम मोड़ लेकर आ सकता है, नया रंग रूप लेकर आ सकता है। पार्टी कई जगह पर उनकी जगह पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सीएम बना सकती है। पहले से ही दोनों नेताओं के बीच में आप याद कीजिए, काफी लंबे वक्त से विवाद देखने को मिल रहा था। सीएम सिद्धारमैया गुरुवार को होने वाली ब्रेकफास्ट मीटिंग में इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। और कर्नाटक की जो ब्रेकफास्ट मीटिंग्स होती हैं वो किस तरह से पॉपुलर है वो भी हमारे सामने है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे, ये भी आपको बता दें। यानी कि सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दोनों ही इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो कर्नाटक में जमकर उठापटक देखने को मिल रही है। इधर कर्नाटक में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात का समय मांगे जाने से भी अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। सियासी गलियारों में से संभावित सत्ता परिवर्तन की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर जारी इस राजनीतिक उठापटक को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है और पार्टी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रही है। सुनिए जरा, तो वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार दोनों नेताओं के बीच शक्ति संतुलन की चर्चा होती रही है। समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। बताया जाता है कि सरकार गठन के समय दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ने के बावजूद अब तक सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
तो सिद्धारमैया लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अब क्या वो आगे भी बने रहेंगे, इसको लेकर एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि इस्तीफे की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि कल सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं। कल कर्नाटक की सुबह क्या एक नया राजनीतिक रंग रूप लेकर आएगी, एक नई राजनीतिक सुबह होगी जहां तस्वीर बदल जाएगी। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग होनी है। इससे पहले भी ब्रेकफास्ट मीटिंग में कब कब किस तरह से तमाम कंट्रोवर्सीज हुई और कई बार कुछ कंट्रोवर्सीज का दी एंड किया गया, वो भी हमने देखा है। 2.5 साल फॉर्मूला लागू होगा कर्नाटक में, और यह अधिकतर कांग्रेस शासित राज्यों में देखा आता रहा है। हर राज्य में एक ही कहानी जो है वो अपनाई जाती है। 2.5 साल का फॉर्मूला, उसको लेकर फिर विवाद। कर्नाटक में डीके को कमान मिल सकती है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। तो क्या वाकई में डीके शिव कुमार कर्नाटक में कमान संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में 7 घंटे मैराथन बैठक चली थी। इस बैठक में काफी उठापटक देखने को मिली, चर्चा देखने को मिली। अब इस चर्चा का जो अंजाम है वो क्या कर्नाटक की तस्वीर को बदलेगा? राहुल ने सिद्धा को मनाया है कि नहीं मनाया, एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। सिद्धारमैया माने या नहीं माने, उनके चेहरों के जो हाव भाव है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बता दें कि सीएम विवाद की पूरी टाइमलाइन जरा जान लीजिए। 13 मई 2023 विधानसभा के रिजल्ट्स आते हैं, नतीजे आते हैं। 2023 की बात है, 13 मई 2023 की। तब कांग्रेस को 135 सीटें मिलती हैं, बीजेपी को 66 सीटें मिलती हैं, जेडीएस के खाते में 19 आती हैं, अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हैं। ये पूरा जो ग्राफ है वो हमने आपको बताया। 20 तारीख को क्या होता है, सीएम पद की शपथ लेते हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 20 मई 2023 से लेकर अब तक वो सीएम की कुर्सी पर काबिज है। 2.5 साल के फॉर्मूले पर पहले ही बात हुई थी। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, तब इसे 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा शुरू हो गई थी कि 2.5 साल के बाद ये जो कुर्सी का स्वैपिंग है वो देखने को मिलेगा। डीके शिव कुमार समर्थक विधायकों ने अब डीकेएस को सीएम बनाओ की मांग कर डाली है। कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर ही राजनीति शुरू हो गई है और जो तमाम समर्थक है वो ये मांग उठा रहे हैं डीके शिव कुमार के। विवाद के बाद हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला को बेंगलुरु भेजा, मामला सुलझाया गया। मामला सुलझ जाता है कब? 30 जून 2025 को। 30 जून 2025 को मामला सुलझाया जाता है, लेकिन 8 से 9 जुलाई 2025 को पहले डीके शिव कुमार फिर सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचते हैं बैक टू बैक। ये 2025 की बात है, पिछले साल की बात है, जुलाई के महीने की। 8 से 9 जुलाई 2025 को क्या होता है, हाईकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सीएम बदलने की अटकलों को खारिज कर दिया। यह 8-9 जुलाई 2025 की बात है। फिर 20 नवंबर 2025 को क्या होता है, सरकार के 2.5 साल पूरे होने के साथ सत्ता परिवर्तन की चर्चा और भी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि 2.5 साल का जो कार्यकाल है सिद्धारमैया का वो पूरा हो जाता है। ऐसे में सत्ता परिवर्तन की आहट और देखने को मिलती है। डीके शिव कुमार समर्थकों ने खुलकर सीएम बनाने की मांग की। कब? 20 नवंबर 2025 को ये जो पूरी मांग है वो निकलकर सामने आती है डीके शिव कुमार समर्थकों की तरफ से। फिर 3 दिसंबर 2025 को डीके शिव कुमार खुद दिल्ली पहुंच जाते हैं। 2.5 साल सिद्धारमैया को पूरे होते हैं। ऐसे में डीके शिव कुमार के समर्थक उग्र होते हैं, मांग चालू कर देते हैं कि अब उन्हें सीएम बनाया जाए। सिद्धारमैया ने कहा कि बुलावा होगा तो तभी जाऊंगा, जिससे राजनीतिक तनाव की चर्चाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। 3 दिसंबर 2025 को जो पूरी कहानी का मोड़ है वो सामने आता है। 26 मई 2026 सरकार के 3 साल पूरे होने पर डीके शिव कुमार के समय जवाब देगा बयान से अटकल एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 3 साल पूरे हुए डीके शिव कुमार का बयान, इसने अटकलों को और नया रंग दिया। हाईकमान ने फिर से साफ किया कि सीएम पद पर कोई चर्चा नहीं हुई है। 26 मई 2026 की बात है। अब असल जो तस्वीर है वो कल सामने आएगी। एक वजह आपको ये भी बता दें कि समय समय पर दोनों खेमों के बीच राजनीतिक तनातनी और शक्ति प्रदर्शन की खबरें सामने आती रही हैं। ऐसे में अब दिल्ली में हुई इस हाई लेवल मीटिंग का क्या अंजाम होगा, क्या कर्नाटक की तस्वीर बदल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कर्नाटक को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक की असली तस्वीर जो सीएम पद की है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो कर्नाटक की कल जो सुबह है वो किस तरह की होगी, क्या कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कल सुबह ये तस्वीर निश्चित तौर पर साफ हो जाएगी। तो